पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन की आवाज क्या है, यह गुलाम नबी आजाद और बाकी इस तरह के लोगों को सुन लेनी चाहिए। जो आदमी 5 पेज की चिट्ठी में 1.5 पेज तो अपने पुराने पदों के बारे में लिखता रहा कि पार्टी ने मुझे ये पद दिए, दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। अरे वाह, ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए, बिना पद के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे। और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से कमजोर हुई, हर कार्यकर्ता जानता है। आप सीडब्ल्यूसी में रहे, इतने साल रहे, हाथ उठाकर सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते थे, तो तब आपको नहीं समझ में आता था कि ये गलत है या सही है। आज वो सारी बातें गलत लग रही हैं आपको। तो पार्टी का कार्यकर्ता इस धोखे को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि जो व्यक्ति आज इस मौके पर धोखा देता है पार्टी को, वो उस आदमी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आजाद जी के प्रेम तो हमने खुद देखा, संसद में भी देखा, और वो प्रेम की परिणति आज हुई है इस पत्र में। तो इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये पत्र किसने ड्राफ्ट किया, उनकी काबिलियत थी न थी, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए इस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को बहुत कुछ दिया। और उसके बाद आज इस तरह की चिट्ठी, पूरा देश का कार्यकर्ता इस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने जो प्रेस क्लब के अंदर वो ड्राफ्ट फाड़ दिया, चाइल्डिश है। तब बोले थे क्योंकि तब पद था। जब पद है तब बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर आपको तब गलत लगा तो तब भी गलत लगा होगा, और अगर तब गलत लगा तब क्यों नहीं बोले, तब क्यों चुप रहे? मतलब आप स्वार्थी हैं, मतलब आप पद के आगे आपका मुंह बंद हो जाता है, और अब पद नहीं है तो मुंह खुल रहा है। ये क्या तरीका है? सीडब्ल्यूसी में जो फैसला हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि उनको बीच में ऐसे इस्तीफा दे दिया, उसके ऊपर भी मतलब राहुल गांधी की तब बोले थे, क्यों नहीं फिर खुद भी सीडब्ल्यूसी से रिजाइन कर देते? राहुल जी के इस्तीफे के विरोध में बैठ जाते धरने पर। कई साथी हमारे बैठे थे, यहीं बैठे थे जहां हम खड़े। तब तो चुप थे क्योंकि तब पद का लालच था। अब जब वो पद नहीं रहा तो सारे आदर्श, सिद्धांत, तरीके सब याद आ रहे हैं इनको। माफ कीजिएगा, आपकी वजह से आज हम लोगों को संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है। आपकी वजह से आज पार्टी इस स्थिति में है। ये बात हम नहीं भूल सकते। बाकी लोगों को देता हूं, क्या कहेंगे? वो सबको समझ में आ रहा है, ये बात सबको सुनाई दे रही होगी। कार्यकर्ताओं से अगर वो मिलने की आदत है किसी भी उस नेता की, तो उसको कार्यकर्ता के मन की आवाज भी सुनाई देती होगी।